हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मेघा और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग सारे डाउट्स, उन्हें आज हम रिजॉल्व करने वाले हैं। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जेआईबी एग्ज़ाम मई 2026 के लिए क्या रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं, क्या एग्ज़ाम डेट्स हैं, कौन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और उसमें जो फ़ोटोज़ इमेजेस आपको अपलोड करनी होती हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, रजिस्ट्रेशन आपको कितनी बार करवानी पड़ती है क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, और पेमेंट में कोई इशू आए तो उसे कैसे हैंडल करना है, और अगर आपको अपना मेंबरशिप नंबर भूल चुका है तो उसे आप कैसे रिट्रीव करेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्ज़ाम मई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं सो आपको ना ये 3 डॉक्यूमेंट ज़रूर डाउनलोड करने चाहिए। सबसे पहले हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के हैं, प्लस एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जेआईबी एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं regarding the any issues which you have while registering for the JIB examination। तो देखो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 2 फरवरी 2026 से और ये चलेंगी 22 फरवरी 2026 तक। तो पहले हफ्ते में अगर आप रजिस्टर करते तो आपको नॉर्मल फीस पे करनी पड़ती। ठीक है, जो पहला अटेम्प्ट होता है, जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो तब आपको 4000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं अगर आप जेआईबी के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप डीबीएफ के लिए कर रहे हैं फिर तो आपको 3500 फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका 2nd to 5th अटेम्प्ट है तब वहाँ पे 1300 का आपको फीस पे करना होता है और यहाँ पे भी 1300 का फीस पे करना होता है, प्लस जीएसटी यहाँ पे रहता है। ये तो आपकी नॉर्मल फीस है। अगर आप 2nd वीक में रजिस्टर करते हैं या अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो फिर 100 एक्स्ट्रा, लास्ट वीक में अप्लाई करते हैं तो 100 और एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो जेआईबी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर आप एक बार करते हो जिसके बाद आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अब हर अटेम्प्ट में क्या करना होता है, बार बार रजिस्टर करना नहीं करना, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। 3 मई 2026 को पहला एग्ज़ाम होगा IEN IFS का, सेकेंड एग्ज़ाम 9 मई को PPB का और थर्ड एग्ज़ाम AFM का 10 मई को है। तो ये 2 एग्ज़ाम्स में कोई भी गैप नहीं है, इसीलिए आपको अच्छे से पहले ही प्रिपेयर करना है। आखिरी पेपर 17 मई को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का है। अब इस एग्ज़ाम के लिए आपका क्वालिफाइंग का क्या क्राइटेरिया है कि आप कैसे क्वालिफाई करते हो जेआईबी एग्ज़ाम के लिए। देखो ये जो जेआईबी एग्ज़ाम है ना, ये सिर्फ IABF के मेंबर्स के लिए है। अगर मान लो मैं SBI में काम करती हूँ, SBI भी IABF का मेंबर है तो मैं भी IABF का मेंबरशिप ले सकती हूँ। अगर मेरे पास IABF का मेंबरशिप है तभी मैं जेआईबी एग्ज़ाम के लिए जो है अप्लाई कर सकती हूँ। तो जो बैंक और फाइनेंस एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास IABF का मेंबरशिप है वही जेआईबी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और IABF की मेंबरशिप पहली बात तो बैंक और फाइनेंस एम्प्लॉयज़ के लिए है, प्लस आपके पास 12th का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर मैं 12वीं पास हूँ प्लस मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है और वो ऑर्गेनाइजेशन IABF की मेंबर है तो मैं भी IABF की मेंबरशिप ले सकती हूँ। ठीक है, और मैं फिर जैब के लिए क्वालिफाइड हूँ तो IABF का मेंबरशिप होना चाहिए जेआईबी एग्ज़ाम देने के लिए। तो जब आप इसके लिए आपको रजिस्टर करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं। ठीक है, IABF पे जाके आपके पास IABF का मेंबरशिप जो होता है उसी की मदद से आप जेआईबी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं। ठीक है, IABF की वेबसाइट पे जाके, और एक बार आपने रजिस्टर कर दिया आपको दोबारा कभी भी लॉगिन करना है तो वही आपका जो IABF का मेंबरशिप नंबर है, आपका जो पासवर्ड होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम फीस पे करनी है और अपीयर करना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं ना आपको वेबसाइट पे भी बता देती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे जाना होता है। तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, IABF टाइप करिए। ठीक है, IABF पे सर्च करिए तो IABF की आपको वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है यहाँ से। अगर आप मेंबर हो IABF की, जैब के लिए यहाँ से, और एग्ज़ाम नॉन मेंबर्स अगर आप DBF हो।
ठीक है। तो एग्जाम मेंबर्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे JIB आ जाता है, JIB पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये देखो, अभी यहाँ पे ये दिक्कत रहती है IBF की वेबसाइट पे, जैसे अब लिखा है कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है 2 से 1 बजे तक, यहाँ पे 12 से 1 बजे तक मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है, बट यही आपको लिंक फॉलो करना है। दूसरा, आपके पास IBF मेंबरशिप है या आपने पहले भी DBF के लिए अप्लाई किया तो पुराने ही क्रेडेंशियल्स की मदद से यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। DBF है तो नॉन मेंबर, और अगर आप IBF मेंबर हो तो ठीक है, मेंबर पे जाना है आपको, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड इन्होंने हमसे मांगा है, हम वो यहाँ पे फिल कर देंगे KW, ठीक है। आपने सबमिट कर दिया कोड। अब यहाँ से मेंबरशिप नंबर मांगेंगे, पासवर्ड आपके पास होगा, और यहाँ पे आपको कोड एंटर करना है। उसके बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर करते हो, उसके बाद बार बार रजिस्टर नहीं करना, उसके बाद फिर हर एग्जाम में आपको फीस पे करनी पड़ती है, जो आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब अगर जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, तो आपको देखो सबसे पहले तो अपना स्कैन्ड सिग्नेचर वहाँ पे आपको चाहिए, लेकिन ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद फिर आप स्कैन करने बैठो, नहीं, आपके पास पहले ही अप्लाई करते टाइम पे स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि आपके होने चाहिए हॉरिजॉन्टल और क्लियरली विजिबल, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पे साइन करके उसका इमेज लेना है JPG 8-bit फॉर्मेट में। इमेज का साइज 8 KB to 50 KB और डायमेंशंस 140 to 60 पिक्सल्स होना चाहिए। फिर आपको चाहिए स्कैन्ड फोटो ID, ठीक है। तो वो भी JPG 8-bit में 8 KB to 300 KB साइज होगा और डायमेंशंस 400 to 420 पिक्सल्स। फिर आपको चाहिए स्कैन्ड फोटोग्राफ आपकी, जिसमें आपका 80% ऑफ द इमेज में आपका फेस होना चाहिए, एयर्स विजिबल होने चाहिए, 8-bit फॉर्मेट में इमेज होगा, 8 KB to 50 KB जो है साइज होगा इमेज का, और 100 to 120 पिक्सल्स जो है वो उसके डायमेंशंस होंगे। तो ये आपके पास पहले ही रेडी होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमने ना 2025 में ना मई में पेपर दिया था, क्लियर नहीं हुआ, तब हमने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया था, नवंबर में हमने नहीं दे पाए हम, अब हमें मई 26 में देना है, तो क्या दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा? IBF की वेबसाइट पे जाके JIB के लिए देखो, आपको एक बार रजिस्टर करना है, ठीक है। आप IBF के मेंबर हो, ठीक है, आपने एक बार रजिस्टर करना है, और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम JIB एग्जाम देना है, मैंने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद मान लो मैंने मई में सबसे पहले रजिस्टर किया था, 4000 की फीस पे करी थी, नहीं हुआ पेपर, अब मैं मई 26 में जब पेपर देना चाहती हूँ ना, तो पुराने ही क्रेडेंशियल यूज करके मेरे को लॉग इन करना है और एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। अब मुझे कम फीस 1300 रुपये प्लस GST वाली मुझे फीस पे करनी है, ठीक है। वो मेन रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, एक बार रजिस्टर करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन 3 साल तक के लिए वैलिड होता है, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। तो पहला अटेम्प्ट दिया 4000 फीस देके, नहीं हुआ, फिर उसके बाद पुराने ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज करके आपको लॉगिन करना है, और हर बार फीस आपको जरूर पे करनी पड़ती है 1300 रुपये की, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पुराने ही क्रेडेंशियल भर के आपको अटेम्प्ट देने हैं, 5 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, ठीक है, या 3 साल तक आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। तो वैलिडिटी पीरियड रहता है एक बार रजिस्टर करने पे 3 साल या फिर 5 अटेम्प्ट्स। अब यहाँ पे याद रखो, जो IIBF का मेंबरशिप है ना, वो आपका लाइफ टाइम होता है। जो JIB के लिए रजिस्टर करते हो वो 3 years या 5 अटेम्प्ट्स, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। जितनी बार पेपर देना है, 5 बार पेपर देना है, तो 5 बार आपको हर एग्जाम साइकिल में फीस तो पे करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो जिसने भी मई 25 में पेपर दिया था, अब वो मई 26 में देना चाहता है, तो पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करके वो दोबारा से फीस जरूर पे करेगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और अगर आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। अब जिसने सबसे पहले मई 25 में पेपर दिया, एक उसका अटेम्प्ट तब हो गया, नवंबर में उसने अप्लाई किया लेकिन पेपर देने नहीं गए, तो भी उसका दूसरा अटेम्प्ट काउंट हो गया। अब उसने मई 26 में पेपर देना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर पेपर देंगे, अप्लाई करेंगे, तो तीसरा अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। तो आपने एक बार अप्लाई कर दिया एग्जाम के लिए ऑनलाइन, चाहे पेपर नहीं भी देने गए, तो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। अब 3 साल निकल गए या 5 अटेम्प्ट निकल गए, फिर भी पेपर अगर नहीं क्लियर होता है, फिर आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, वही 4000 रुपये देके, ठीक है। और पुराने अगर कोई पेपर क्लियर भी होंगे, उनके भी क्रेडिट्स आपके एक्सपायर हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि 5 अटेम्प्ट्स के अंदर अंदर 3 साल के अंदर अंदर अपना पेपर क्लियर कर लो, नहीं तो फिर से पैसे भी लगेंगे और टाइम भी आपका बर्बाद होगा,
ठीक है। अब जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको कंफर्मेशन आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी आ जाएगी, मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगी, तो मतलब कंप्लीट हो गया प्रोसेस। लेकिन अगर पेमेंट अनसक्सेसफुल होती है, पेमेंट में कोई इशू आता है, तो एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर दोबारा से पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना पड़ता है। पैनिक नहीं करना है, दोबारा से कर लो पेमेंट। ठीक है, लेकिन देखो, जब आपकी पेमेंट आप कर रहे हो, पेमेंट प्रोसेस होती है, तो कई बार ना सर्वर कंफर्मेशन देने में 5-10 सेकंड का टाइम लेता है। कई बार स्पेशली अगर आप लास्ट डे पे जब पेमेंट्स करते हो तो सर्वर पे लोड ज़्यादा होता है, तो पेज को रिफ्रेश नहीं करना, कुछ नहीं करना, वेट करना है। ठीक है, तो करना क्या होता है, सर्वर को रिस्पॉन्स कर देने का टाइम दो। अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, अप्लाई करते हुए चेक कर लो। ठीक है, जो आप जब कंफर्मेशन आ जाता है आपको मेल पे या एसएमएस पे, उसको सेव करके रखो ट्रांजैक्शन आईडी को, ताकि कल कोई इशू हो तो आप ये प्रेजेंट कर पाओ कि देखो ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, ईमेल एसएमएस चेक कर लो, और अगर कोई इशू आता है तो आप आईबीएफ को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बार बार सबमिट बटन नहीं प्रेस करना, एक बार सबमिट कर दिया इंतजार करो, बैक नहीं जाना है, रिफ्रेश नहीं करना है, विंडो क्लोज नहीं करनी है, किसी और पेज पे नहीं जाना है। ठीक है, पैनिक में दो बार पेमेंट नहीं करनी है। जब तक फाइनल एरर मैसेज नहीं आता कि पेमेंट डिक्लाइन हो गई है या प्रोसेस इनकम्प्लीट है, तभी दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर मान लो आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन आपको मैसेज आ गया कि आपकी तो स्क्रीन पे आ गया कि ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, पैसे कट गए लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने आप 10 से 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाता है। ठीक है, आपको रिफंड आ जाएगा अगर कोई एरर हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि जहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो वहीं पे आपको ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करो। फिर भी अगर ऑनलाइन फीस में कोई दिक्कत आती है कि पैसे कट गए, महीना हो गया, रिफंड नहीं आया, तो iabfexam@iabf.org.in पे मेल कर दो कि भाई ये ट्रांजेक्शन थी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, पैसे कट गए, ना रजिस्ट्रेशन हुई ना रिफंड आया। ठीक है, और जब भी सक्सेसफुल आपकी पेमेंट हो, स्क्रीनशॉट जरूर लेना है उसका। ठीक है, तो ये तो बात होगी पेमेंट की। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आईबीएफ मेंबरशिप का ना नंबर ही भूल गया, हमें याद ही नहीं कि हमारा मेंबरशिप नंबर क्या था। फिर मेंबरशिप तो हमने बहुत साल पहले ले ली थी, अब जैब देने का मन अब आया है, अब याद ही नहीं क्या करूं। कुछ नहीं करना, आप आईबीएफ के पेज पे ही ना वो लॉगिन वाले बटन पे जब जाते हो तो वहां पे आपको पूछते हैं मेंबरशिप नंबर, पासवर्ड। यहाँ पे फॉरगॉट मेंबरशिप नंबर और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी आता है, उस पर क्लिक करो और उसके बाद प्रोसेस फॉलो करो, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। सेम मान लो मैंने पिछली बार डीबीएफ दिया था, अब मैं दोबारा देना चाहती हूँ, पिछली बार क्लियर नहीं हुआ, वहां पे भी ये फॉरगॉट नंबर वाला ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर क्लिक करो और अपना ईमेल आईडी, एसएमएस, वो सब आपको ओटीपी वगैरह आएगा, आपको अपना नंबर दोबारा मिल जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अब वो लोग जिन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया, अभी उनके पास आईबीएफ मेंबरशिप नंबर अप्लाई करने का टाइम नहीं था। मान लो मैंने फरवरी में ही ज्वाइन किया और मुझे किसी ने बोल दिया कि यार जैब के तो पेपर आ गए हैं, तू भी दे दे। अब मैं बोलूँगी यार मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, मेरे पास तो आईबीएफ मेंबरशिप ही नहीं है, बैंकर हूँ मैं, अप्लाई कर सकती हूँ मेंबरशिप के लिए, लेकिन जब तक मेंबरशिप के लिए अप्लाई करूँगी, मेंबरशिप नंबर आएगा, हो सकता है कि मतलब ये तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए। तो ऐसे लोग डीबीएफ दे सकते हैं। इवन जो नॉन बैंकर्स हैं, जो जैब देने में इंटरेस्टेड है लेकिन आईबीएफ मेंबरशिप नहीं है, तो वो लोग डीबीएफ दे सकते हैं। अब मान लो मैंने फरवरी में ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने जैब दे दिया, मेरा जैब क्लियर भी हो गया, ठीक है, अब मैंने आईबीएफ मेंबरशिप भी ले ली, तो मेरे पास ऑप्शन होगा जो मेरा डीबीएफ जो मैंने क्लियर किया है उसको मैं जैब में कन्वर्ट करवा सकती हूँ, इसका भी ऑनलाइन ऑप्शन है। हो सकता है मेरे डीबीएफ में 2 पेपर क्लियर हुए, फिर मैंने मेंबरशिप ले ली, फिर जो मेरे पुराने 2 पेपर क्लियर हुए हैं उनका मैं क्रेडिट भी डीबीएफ से जैब में ट्रांसफर करवा सकती हूँ अगर मैंने आईबीएफ का मेंबरशिप ले लिया है। ठीक है, मान लो मैं बैंक के पेपर की तैयारी कर रही हूँ, मैंने डीबीएफ क्लियर कर लिया, कल मेरी बैंक में नौकरी लग गई, मैंने आईबीएफ मेंबरशिप ले लिया, तो मेरा वो जो डीबीएफ वाला सर्टिफिकेट है वो जैब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजाइन अगर आपने कर दिया है बैंक से, आप जैब नहीं दे सकते, आप डीबीएफ ही दे सकते हो। और जैब देने के लिए, डीबीएफ देने के लिए कोई भी एज लिमिट आपको नहीं है, आप किसी भी एज में आप जो जैब या डीबीएफ जो है आप दे सकते हो।
ठीक है, IBF मेंबरशिप है तो जैप दे दो, IBF मेंबरशिप नहीं है तो आप DBF दे सकते हैं। ठीक है, किसी को फिर भी कोई भी डाउट है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो देखो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये है कि एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब एंड मोमेंट तक वेट ही कर रहे हो कि कर लेंगे रजिस्टर, सोच रहे हैं। सोचना है आज ही सोचो, जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो। रजिस्टर करोगे, फीस भरोगे, तभी तो एग्जाम देने के बारे में सोचोगे। ठीक है, तो रजिस्टर कर लो। उसके बाद अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप edutap.in पे आ सकते हैं। कोर्सेज में ना JIB कोर्सेज पे जाइए। सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में जो बताया था ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वो चीज़ें फ्री में डाउनलोड कर लो। उसके बाद अगर आप एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, अच्छे से प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो देखो हमारे पास एक तो है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको ना पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग मिलती हैं। सारी चीज़ें ना 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज़ में डिवाइडेड है कि जब भी दिन में टाइम मिला 15-20 मिनट पढ़ाई कर ली। ठीक है, दिन में 1 घंटा मिला तो 3-4 वीडियो देख ली, 2 घंटे मिले तो 5-6 वीडियो देख ली, सिर्फ 10 मिनट मिले तो 1 वीडियो देख ली। ठीक है, और एग्जाम से जस्ट पहले अप्रैल एंड में रिवीजन के लिए आपको 24 लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लास मिस कर दो तो रिकॉर्डेड देख लेना। साथ में आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। कोर्स लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हो तो ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है कि कैसा मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लाइव क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 60 क्लासेस अटेंड करनी है 2-2 घंटे की, यानी कि 120 घंटे में आपका मेजर सिलेबस कवर होगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, PYQs भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको लिमिटेड टाइम में अच्छा प्रिपरेशन करना है। अगर प्रिपरेशन हो चुका है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज ले लो, है ना, कहीं से भी प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस तो करनी है ना। तो यहाँ पे आपको PYQs मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करो। सेल्फ स्टडी करनी है, कोई कोचिंग से आपको हेल्प चाहिए, जो भी डिसाइड करना है जल्दी डिसाइड करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी कोई भी डाउट है तो यहाँ पे मेल कर दो hello@edutap.co.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। और बाकी www.edutap.co.in पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।